बाद लोगों से कही भाई हज करो, फौरन कहेगा मौलाना अभी तो हज कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से रुक जाना पड़ेगा। किस चीज़ों से? यानी लोग ये समझते हज कर लिया हमने तो अब हमें शरीयत की पूरी तरह पाबंदी करनी है, और हज नहीं किया तो आज़ाद है, नमाज भी न पढ़ो और बहनों को विरासत में हिस्सा भी न दो, दूसरों के माल को हड़प लो, ज़मीनों पर कब्जा कर लो। लोग ये समझते हज से पहले ये सब कुछ जायज़ है। इसलिए कहते हैं मौलाना अगर हज कर लिया तब तो सब चीज़ों को छोड़ देना पड़ेगा। अरे भाई हज करो न करो, तुम्हें तो बुराई से रुकना ही शरीयत ने हुक्म दिया है। तुम अगर नहीं रुकते हो ये तुम्हारी गलती है। हज करने का मसला, हज न करने का मसला शरीयत के अहकाम की पाबंदी से कोई ताल्लुक उसका नहीं है। कुरान करीम ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान। ऐ ईमान वालों, ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, इस्लाम में, ईमान में पूरी तरह दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। हम समझते हज से पहले सब काम जायज़ है और हज के बाद सब चीज़ें नाजायज़ हो जाएंगी। ये हमारी सोच गलत सोच है, हमारे ख्यालात गलत है। हज से पहले भी नमाज पढ़ना फ़र्ज है, हज से पहले भी रोज़ा रखना फ़र्ज है, हज से पहले भी ज़कात के शराइत पाए जा रहे, ज़कात देना फ़र्ज है, हज से पहले भी झूठ बोलना गलत है, हज से पहले भी सच बोलना ज़रूरी है, हज से पहले भी दूसरे के माल को गस्ब करना नाजायज़ है, हज से पहले भी झूठी गवाही देना गुनाह कबीरा है, हज से पहले भी वालिदैन की विरासत में से, उनकी वफ़ात के बाद जो माल विरासत में से बहनों को न देना, बड़े भाइयों का कब्जा कर लेना हज से पहले भी गलत है और हज के बाद भी गलत है। हज से उसका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन पता नहीं लोगों ने कहां से पढ़ लिया है, कहां से सुन लिया है, किसकी तकरीर, किसका बयान या कौन से लोगों की संगत है, कैसे लोगों की सोबत उसे हासिल है कि जो समझते कि हज के बाद हर गलत काम को छोड़ देना है और हज से पहले हर गलत काम करते रहना है। इंतहाई गलत सोच, इंतहाई गलत सोच। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि अपने कौम को बचाएं, उम्मत को बचाएं कि जिस इंसान के अंदर भी हज की फर्जियत के शराइत पाए गए उसे अब हज की अदायगी की फिक्र करना चाहिए, उसे कोशिश करना चाहिए। बाद स्टेट ऐसे हैं जहां हाजियों की तादाद कम होती है, जो भी जाना चाहे जा सकता है। बाद स्टेट ऐसे हैं जहां हाजियों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है कि हमें एक साल में इतने अफराद को भेजना है, कुरानदादी होती है। अगर मेरा नाम नहीं आ पाया तो हम मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वसाइल हैं, प्राइवेट से जा सकते हैं, कोई और दूसरी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, तो हमें फिलफौर हज को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद की है कि हज जब फर्ज हो जाए तो हज में देर नहीं करना चाहिए।